गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित एक्सप्रेसवे है। उससे पहले हम लोग देखेंगे एक्सप्रेसवे, जिसे हिंदी में दूरतागामी मार्ग और द्रुत मार्ग भी कहते हैं, ये क्या होता है। उसके बाद देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसकी विशेषताओं को। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के औद्योगिक उपयोग को भी देखेंगे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सैन्य उपयोग को भी देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। एक्सप्रेसवे, जिसे हिंदी में दूरतागामी मार्ग भी कहते हैं, यह भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं। अभी देखो, भारत में फास्ट कनेक्टिविटी में नेशनल हाईवे का उपयोग होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं, और ये हमारे देश के विकास को गति भी देता है। इसी नेशनल हाईवे के एडवांस रूप को हम लोग एक्सप्रेसवे कहते हैं। यानी दो चीज़ें होती हैं, एक नेशनल हाईवे होता है और एक एक्सप्रेसवे होता है। एक्सप्रेसवे की संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है और वर्तमान में भारत में ये 1455.5 किलोमीटर एक्सप्रेसवे परिचालन में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, जो कि एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव के कार्यों को संभालती है। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्राधिकरण एक्सप्रेसवे के निर्माण और मेंटेनेंस के कार्यों को संभालती है और यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है। अभी हम लोग देखेंगे हाईवे के बारे में। पहले हम लोग हाईवे को समझेंगे, फिर एक्सप्रेसवे को जानेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हाईवे। भारत में जो हाईवे होते हैं, यह प्रायः 2 लेन और 4 लेन की बनाई जाती हैं और ये प्रायः लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट कनेक्टिविटी के लिए सड़क में हाईवेज का निर्माण किया जाता है। यह प्रायः बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है, जिससे औद्योगिक विकास को सहारा मिलता है। साथ ही यह अन्य सड़कों की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती हैं, जिस कारण इससे भारी वाहन आसानी से सफ़र कर सकें। सुविधाओं से परिपूर्ण होती हैं, साथ ही भारी वाहन इस पर आसानी से सफ़र करते हैं। औसतन रफ्तार उसकी होती है 100 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से नेशनल हाईवे को डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही छोटे वाहन और दोपहिया वाहन इस पर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। भारत में सड़कों में देखोगे आप तो नेशनल हाईवे का 1.8% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि भारतीय यातायात के 40% भार को कैरी करता है। हाईवे जो होती है, हाईवे की कुछ कमियां होती हैं, उसे दूर किया जाता है। कुछ न कुछ कमियां होती हैं, उन्हें दूर किया जाता है। साथ ही कई सुविधाओं से इन्हें परिपूर्ण किया जाता है। तो यही हाईवे फिर एक्सप्रेसवे बन जाती हैं। हम लोगों ने देखा था नेशनल हाईवे जो होती हैं, यह प्रायः 2 से 3 लेन की बनाई जाती हैं और हमारी जो एक्सप्रेसवे होती हैं उसे 6 से 8 लेन का बनाया जाता है और इस पर वाहनों की औसतन रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 6 से 8 लेन का मतलब है कि सड़कों की कनेक्टिविटी और जो बनाई गई होंगी सड़कों की, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होंगी। मटेरियल भी बेस्ट यूज किया गया होगा। साथ ही इन्हें तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया जाता है कि ताकि इस पर वाहनों का जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को आसानी से कवर अप कर सके। साथ ही इन्हें टाउन कनेक्टिविटी से दूर रखा जाता है ताकि इन पर कम से कम ट्रैफिक हो सके, और इन्हें एनिमल से भी प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी एनिमल इन चलते वाहनों के बीच में ना आ सके। इन्हें चारों तरफ से कवर किया जाता है, जिससे दुर्घटना की कम से कम संभावना होती है। अब देखो, जो एक्सप्रेसवे होती है, इससे सामान्यतः जो सड़कें होती हैं उन्हें सुरक्षा और सहयोग को ध्यान में रखते हुए जोड़ा जाता है। प्रायः वहीं पर टोल बूथ बनाए जाते हैं। जैसे आप कहीं से भी इस एक्सप्रेसवे को नहीं पकड़ सकते, इसके लिए एक सुनिश्चित जगह बनाई जाती है जहां से आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हो, इस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हो और सफ़र कर कर आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल कर इन एक्सप्रेसवे से आप नीचे उतर सकते हो। यानी दुर्घटना की कम से कम संभावना होती है। और प्रायः जहां पर इन सड़कों को जोड़ा जाता है वहीं पर टोल बूथ भी बनाए जाते हैं। भारत का पहला एक्सप्रेसवे जो था वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है और इसकी कुल लंबाई 94.5 किलोमीटर है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पूर्णतः परिचालन स्टार्ट हुआ था 2002 में। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इससे पूर्व जो था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्व आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था। इसकी कुल लंबाई थी 302.2 किलोमीटर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अभी की कुल लंबाई है 340.82 किलोमीटर, जो कि अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अभी भविष्य में 2023 में हमारा दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार होने वाला है
और इसकी कुल लंबाई है 1350 किलोमीटर। अगर ये बन जाता है 2023 तक तो ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। अभी वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और इसकी वास्तविक लंबाई 340.82 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश के पूर्वी कोने तक 10 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है। आमतौर पे इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पूर्वी कोने में औद्योगिक विकास के लिए एक अहम योगदान के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में टूरिज्म सेक्टर को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आमतौर पे आप देखो तो हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट के लिए उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। साथ ही इन क्षेत्रों में हैंडलूम का कार्य बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आपने सुना होगा इस क्षेत्र में जो वाराणसी है वहाँ पर बनारसी साड़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इंडिया में काफ़ी अच्छा पहचान है, तो उन क्षेत्रों को भी काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होते हुए गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को यह कवर करेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। आजमगढ़ जो है हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र भी है। एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चंदसराय गांव है, चांदसराय गांव, और इसकी जो दूसरा छोर है इसकी निकासी पॉइंट गाजीपुर का हैदरिया गांव है। यानी एक छोर इसका चांदसराय गांव है, दूसरा हैदरिया गांव है। गाजीपुर का जो हैदरिया गांव है वो बिहार सीमा से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मतलब हैदरिया गांव से बिहार की जो सीमा है 18 किलोमीटर दूर है। हम लोग जानते हैं बिहार राज्य जो है जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, और बिहार राज्य का जो बॉर्डर है वो गाजीपुर से 18 किलोमीटर दूर है। यह एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और मौजूदा यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब देखो, पर्यावरण के को ख्याल में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर 4.5 लाख पौधे का रोपण किया जाएगा। लगभग 4.5 लाख पौधे रोपण किए गए हैं इस एक्सप्रेसवे पे, जो कि होने वाले प्रदूषण को सोख लेंगे। साथ ही रात में जो वाहनों का आवागमन होता है उसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पेड़ पौधे उपयोगी माने जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो लोकार्पण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और इन्होंने ही 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 40 महीने में इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है और कुल लागत इसकी आई है 22,494 करोड़ रुपए की। 340.82 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 118 छोटे पुल, 8 टोल प्लाजा, 271 अंडरपास और 13 इंटरचेंज इत्यादि बने हैं। इंटरचेंज यह वही माध्यम है जिसके माध्यम से आप इस एक्सप्रेसवे को पकड़ सकेंगे और अपने गंतव्य स्थान पहुंचने पर इस एक्सप्रेसवे से उतर सकेंगे। इनकी कुल संख्या 13 है। साथ ही भविष्य में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसकी कनेक्टिविटी बिहार की राजधानी पटना तक भी की जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा था गाजीपुर की हैदरिया गांव, जो कि इसकी एक तो चांदसराय गांव से लेके गाजीपुर के हैदरिया गांव तक इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, और गाजीपुर के हैदरिया गांव से बिहार की राजधानी पटना की कुल दूरी है 180 किलोमीटर। तो भविष्य में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसकी कनेक्टिविटी बिहार की राजधानी पटना तक भी की जाएगी। 6 लेन के बने इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। औद्योगिक उपयोग देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस एक्सप्रेसवे के आसपास लगभग 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनवाने की बात कही है, जिससे रोजगार सृजन भी होगा। इस एक्सप्रेसवे के आसपास खाद्य उत्पाद एवं प्रोसेसिंग, बेवरेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट से संबंधित इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के पास बनाई जाएंगी इन इंडस्ट्रीज़ को, जिससे इन्हें यातायात में काफ़ी सहूलियत होगा। और दूसरा, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएंगी, यानी आपातकालीन में इनका उपयोग भी किया जा सकेगा। प्रायः इन जगहों पर इन इंडस्ट्रीज़ को लगाने से पर्यावरण को कम नुकसान होता है। पर्यावरण को नुकसान कम होता है इस माध्यम से क्योंकि इन्हें यहाँ पर आबादी कम होती है।
जिसके कारण इन इंडस्ट्रियों के माध्यम से जो भी प्रदूषण उत्पन्न होता है उसका ज़्यादा इफेक्ट आबादी पर नहीं पड़ता है। तो कुछ तरीक़े से ये उपयोगी मानी जाती हैं हाईवे के पास इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को लगाना। मुख्यतः औद्योगिक रूप से पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह एक्सप्रेसवे अहम माना जा रहा है। यानी इस एक्सप्रेसवे का अहम योगदान होगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 8 स्थानों पे पेट्रोल पंप, 4 स्थानों पे सीएनजी स्टेशन होंगे और भविष्य में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की संख्या मार्केट में बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट भी लगाए जाएंगे। साथ ही 8 प्रसाधन ब्लॉक होंगे, 8 जन सुविधा परिसर भी बनाए जाएंगे और 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट का भी प्रावधान किया गया है। सैन्य उपयोग में देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि युद्ध जैसे माहौल या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल यहाँ पर वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और उड़ान भरने में भी किया जाएगा। यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इस एक्सप्रेसवे की कुल दूरी 600 किलोमीटर है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के विशाल जहाज C-130J सुपर हरकुलिस ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब देखना, C-130J सुपर हरकुलिस जो विमान है यह इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसकी कुल वजन जो है आपके 34,270 किलोग्राम की यह कुल एयरक्राफ्ट का कुल वजन है। और एक तरीके से इसकी टेस्टिंग भी हो गई और इस पर खुद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे और मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। अब देखना, उद्घाटन के मौके पर भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर एयर शो का भी प्रदर्शन किया, एयर शो का भी आयोजन किया था। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जगुआर, सुखोई और मिराज 2000 विमानों ने इस पर हिस्सा लिया। अलग अलग जगहों से इन्होंने उड़ान भरी तथा यहाँ पर फ्लाई पास्ट किया तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच डाउन किया। यानी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मतलब सड़कें हैं, यहाँ पर भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन ने यहाँ पर लैंडिंग की, रनिंग की और साथ ही ये टेक ऑफ कर गए, यानी टच डाउन करके निकल गए। साथ ही यहाँ पर फ्लाई पास्ट भी किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के करीब 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है, जिसका आपातकाल में भारतीय वायुसेना उपयोग कर सकती है। अब एक बात और देखना, आप 2025 तक ऐसे 23 एक्सप्रेसवे और बनाए जाएंगे। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।